लॉकडाउन के दौरान जब पेट पर बात बनाई तो अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर किसी और ही अन्य प्रदेशों में अपना ठिकाना बनाने वाले मजदूर प्रवासी मजदूर अब अपने घर लौटने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका। बस और पहिए भी जाम है। इससे ये मजदूर इतनी मुश्किल में अपनी जान हथेली पे लेकर, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से अपनी जान हथेली पे लेकर अपने घर लौटना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 25 मजदूरों की जान गई, तब योगी सरकार हरकत में आई। योगी सरकार ने सभी को आदेश दिया, सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि कोई भी मजदूर अब पैदल चलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला अधिकारियों को ये आदेश दिया कि सभी मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर है, उनको बस के द्वारा उनके घर पहुंचाया जाए। कोई भी मजदूर साइकिल से या पैदल यात्रा करते हुए नहीं दिखाई देना चाहिए। और इसके साथ ही राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और अन्य प्रदेशों से, अन्य राज्यों से अपने घर पहुंच रहे साइकिल से या फिर पैदल चलकर लखनऊ पहुंचे प्रवासी मजदूरों को शकुंतला यूनिवर्सिटी, जो लखनऊ में है, वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई उन सबके लिए। पर अभी भी इन सब के बावजूद भी बहुत से मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, जो सड़कों पर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, कुछ मजदूर जो हैं, वो पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल के द्वारा जाना चाहते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। और जिनका कोई सहारा नहीं, वो अपने पैरों के द्वारा, पैरों से अपना सहारा बनकर जाना चाहते हैं। कोई 500 किलोमीटर दूर जाना चाहता है, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1300 किलोमीटर दूरी तय करके अपने घर पहुंचना चाहता है। प्रवासी मजदूरों को पता है कि दूरी बहुत लंबी है, बहुत किलोमीटर में है, पर उनको ये भी पता है कि मजबूरी की मार भी बहुत बड़ी है। प्रवासी मजदूरों के पास अब और कोई चारा भी नहीं है पैदल और साइकिल अपने घर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उनमें तो कुछ लोग ही जा पा रही हैं, वो सबके लिए लाभदायक साबित नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा, ये जो राज्य सरकारों द्वारा या फिर केंद्र सरकारों द्वारा ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेनें जो चलाई जा रही है, उनका लाभ सिर्फ कुछ मजदूरों को मिल पा रहा है। उनके अलावा जो बाकी मजदूर हैं, वो अभी भी पैदल साइकिल से अपने परिवार के साथ अपने घर लौट रहे हैं, जिनको न भूख का पता है, न प्यास का पता है। साइकिल चलाकर जाने वाले तो फिर भी खुश नसीब हैं, साइकिल चलाकर जाने वाले तो फिर भी खुश नसीब हैं, पर पैदल चलकर जाने वाले मजदूरों का दर्द कौन समझेगा। हम माना मैंने कि यूपी में पैदल चलकर जाने वाले मजदूरों की मनाही है, पर इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। लॉकडाउन के कारण ना काम है, ना कमाई है, तो आखिर ये लोग करे भी तो क्या करे। मैंने देखा और पढ़ा भी कि कैसे जानवरों की तरह मजदूरों को ट्रक में भर भर के ले जाया जा रहा है। घर जाने की मजबूरी का हर कोई फायदा उठा रहा है। अब क्या करें, इन लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्रक में मजदूरों को भर भर के ले जा रहे हैं, क्या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है? क्या कोरोना से बचाव हो रहा है? कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी सरकार इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, पर इन ट्रकों में तो मजदूरों को ऐसे भरा जा रहा है जैसे कोरोना वायरस नाम की कोई बीमारी आई नहीं हो। घर जाने की चाह में अपनी ही सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं ये मजदूर, अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी डर के